हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिसके कारण आपको 95 प्लस मार्क्स आए। तो ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कि आपको ऐसे टॉपर कैसे बने, आप कैसे आपको सबसे बहुत अच्छा मार्क्स आए। यानी आपको हम 5 बातें बताएंगे, जो 5 बातों को आपको मान लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा अंक आने वाला है। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस तरह से आप पढ़ाई करोगे, कि आपका हो सकता है डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाओ या स्टेट टॉपर बन जाओ। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो हम देखेंगे कि अब से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 2025 में 95 प्लस कैसे लाए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर कॉल करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और अपने जितने भी आपको दोस्त लोग हैं वहाँ तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी इस वीडियो को सीख जाए कि कैसे आपको उसको पढ़ाई करनी चाहिए। जिससे हम बताएंगे कि आपको किस तरह से टाइम टेबल आपको रखनी चाहिए जिससे आपको अच्छा मार्क्स आए, किस तरह से आपको नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है, तो कैसे जब पढ़ाई मन लगे तो क्या करना है, ये सब आपको बताएंगे। जिसके कारण आपको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कितने बच्चे होंगे अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए होंगे तो वे भी स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं 5 बातें आप मान लो और फिर देखो आप कैसे टॉपर। हम 5 बात बताएंगे तो आपको मानना होगा। अगर आप मान लेते हैं तो देखते हैं कि कैसे टॉपर नहीं होता। रोजाना क्लास का टाइम होता है 5 बजे शाम को है। और तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में समय कितना बचा हुआ है, ये सबसे पहले आप देख लें। क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको समय कितना बचा हुआ है। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है 2025 में, आप 2025 में देने वाले हो या 26 में देने वाले हो, ये क्या कोई मैटर नहीं करता है। आप कभी तो एग्ज़ाम दोगे, लेकिन आप और 2026 में भी देने वाले हो तो बहुत अच्छे से आप अभी से ही पढ़ सकते हो, जिसके कारण आपको अच्छा मार्क्स आ सकेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितना समय बचा हुआ है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितना समय बचा हुआ है, जैसे आपको अभी तो अप्रैल चल रहा है, अभी समझ लीजिए ख़त्म ही होने वाला है। तो एक बचा हुआ है, अप्रैल बचा हुआ है, और मई, जून, जुलाई और अगस्त, और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब कुछ महीने हैं जो आपको बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम में। लगभग वही 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीना लगभग समझ लीजिए कि 9 महीना बचा हुआ है। जैसे 9 महीने सुनते ही कुछ बच्चे जैसे कहेंगे कि अभी जो बहुत समय है, जो सिर्फ पास करने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए यह बहुत समय है। लेकिन अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, आप अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय है। जितने में आपको 9 महीना काफ़ी नहीं है। आपको बहुत ही ध्यान से अभी से शुरुआत करनी चाहिए पढ़ाई का। कितने बच्चे अभी शुरुआत नहीं किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग कर दिए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे अभी शुरुआत नहीं किए होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी शुरुआत करना चाहिए और अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप एक दिन में आप टॉपर नहीं बन सकते हो। एकदम आप लगातार पढ़ाई करोगे तभी जाकर आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला पाओगे। तो अगला देखते हैं। तो यह तो समझ गए कि आपको कितना समय बचा हुआ है, समय भी आपको बता दिया कितना समय बचा हुआ है, और अगला क्या करना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो आपको आगे क्या करना है, तो आगे आपको पढ़ाई करने का समय निर्धारित करें, यानी एक टाइम टेबल बनाएं। सबसे अच्छा टाइम टेबल, हम जानते हैं कि टाइम टेबल आपको बहुत दिन तक आप टाइम टेबल को नहीं रख सकते, क्योंकि आपको टाइम टेबल जो आप भी बनाते हैं वो टूट जाता है, कुछ दिन आपको फॉलो नहीं हो पाती है। तो जो आप टाइम टेबल बनाए उस समय आप दूसरे काम करने चले गए, या उस समय कोई और इम्पोर्टेंट काम आ गया आपका, तो आप क्या करें, वे पढ़ाई करने का समय निर्धारित कर जो किए होते हुए छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि पढ़ाई करने का समय निर्धारित करना है। तो आपको एक टॉप जो टाइम टेबल वाला हमने एक वीडियो बनाई देखे हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वहाँ लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि टाइम टेबल कैसे बनाए, वो बेस्ट टाइम टेबल है, टॉपर का टाइम टेबल कैसे बनाए, आपको उस वीडियो में हम डिटेल भी बताए हुए हैं। तो वो कर लीजिएगा कि पढ़ने का समय निर्धारित करें। सबसे पहले काम क्या कर लेना है कि पढ़ने का टाइम टेबल, सबसे अच्छा टाइम टेबल है। अगर आपके पास टाइम टेबल ना होगा तो आपको पता चलेगा हाँ इतने बजे हम पढ़ना है। ये आप एक बना लीजिए कि जैसे 5 बजे जो है हमको हिंदी पढ़ना है, और एक टाइम टेबल बना लीजिए कि 6 बजे हमको इंग्लिश पढ़ना है, और एक हो गया कि 7 बजे हमको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी सबका सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। और जैसे वैसे ही आपको हमेशा टाइम टेबल बनाते चलना है कि इस समय में आपको ये पढ़ना है। इससे आपको ये होता है ना, कुछ सब फॉलो नहीं पाती है, प्रॉपर से आप टाइम टेबल को नहीं रख पाते हैं। कोई बात नहीं, एक दो दिन नहीं हो तो ये कोई बात नहीं है, अब अगले दिन से ट्राई करना, लेकिन टाइम टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना, टाइम टेबल ज़रूर बना लेना है। कि सबसे पहला काम, अगर टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो, और अगला क्या करना है, और अगला 2 नंबर में यह है कि हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाएं।
आपका जो हैंड राइटिंग जो नोट्स होगा वो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। जो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो भी नोट्स होता है, जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे पीडीएफ हम दे देते हैं, सिर्फ पीडीएफ से याद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको अपने से जो हम पीडीएफ देते हैं या कभी से पढ़ाई करते हैं उसे अपना जो भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो आपको कॉपी में नोट्स करने चाहिए, क्योंकि आपको जो हैंड रिटन नोट्स होती है वो पे जल्दी आपको समझ में आती है, उससे आप जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। तो क्या करना है कि हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाना है आपको। इसके बनाए हुआ जो आपको कुछ हो गया, जैसे यहाँ पे जैसे ये आपको पढ़ा दिए, यहाँ पे पढ़ा दिए और यहाँ से समझ लीजिए कि ऐसा पढ़ा दिए हुए, तो यहाँ पे कुछ है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आप ये लिखे हुए तो समझ जाओगे जल्दी से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ही जल्दी से देख लेना। जैसे आपको एग्जाम जैसे आप कल समझ लीजिए कि कल एग्जाम है, आपको बहुत सारे टॉपिक है, तो एक दिन में तो आप सब नहीं पढ़ सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट देखना होता है, तो वह जब हैंड रिटेन नोट्स जब हाथ से सिर्फ लिखा हुआ नोट्स बनाए होंगे तभी तो आप उसको पता चलेगा कि ये टॉपिक हमको इम्पोर्टेंट लगा था, तो ये हमको ये जो इम्पोर्टेंट है कहीं परीक्षा में आ सकता है, तो आप ज़रूर उस पर ध्यान चल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। जो आप लोग जब आप नोट्स ही नहीं बनाए होंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको हैंड रिटन नोट्स अभी से ही बनाना स्टार्ट कर देना होगा। जैसे आपका फेयर कॉपी कहते हैं और हैंड रिटन नोट्स वही होता है, तो आप ये ज़रूर बना लेना है। क्या करना, एक नंबर में काम आपको करना था कि एक नंबर में कि पढ़ाई करने का टॉपर का टाइम टेबल, सबसे पहले बेस्ट टाइम टेबल, जितना अच्छा टाइम टेबल हो सके टाइम टेबल बनाए, जिसमें टॉपर जैसे टाइम टेबल बनाए तो अच्छा होगा कि वे कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आप एक वीडियो हम जो बनाए हुए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और 2 नंबर क्या करना है, 2 नंबर में काम करना है कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। और 3 नंबर में क्या काम करना है, 3 नंबर में है कि सिलेबस 2 बार ख़त्म करनी है। आप कहेंगे 2 बार कैसे ख़त्म करें, जैसे एक बार समझ लीजिए कि आपका जो है अगस्त में सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है, अगस्त में सिलेबस ख़त्म हो गया, तो अब क्या करना है कि जो भी सिलेबस ख़त्म हुआ है एक बार ज़रूर सबको रिवाइज कर लेनी है। जैसे सिलेबस ख़त्म हो गया, एक बार और जो जितना भी सिलेबस ख़त्म हुआ उसका एक बार और देख लेते हैं, जिससे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। तो समझ लीजिए जितना हो सके सिलेबस को जल्दी ख़त्म करें और अपने से भी सिलेबस पढ़ कर भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ख़त्म कर दिए हुए ख़त्म हो गया, अपने से पढ़ कर भी सिलेबस को ख़त्म करें, जिसके कारण आपको अच्छा रहेगा अपने से पढ़ कर ख़त्म किए होंगे। तो क्या करना है, सिलेबस को 2 बार ख़त्म करनी है, सिलेबस को बहुत ध्यान से। कभी भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ से सिलेबस को, जैसे नवंबर में दिसंबर में ऐसे में सिलेबस ख़त्म किया जाता है, जब वहाँ पे सिलेबस ख़त्म हुआ तब रिवीजन कब करेंगे। आपका रिवीजन का भी बहुत ही बेहतर रोल होता है आपको मार्क्स लाने में, क्योंकि जो रिवीजन होता है, जो आपको कहते हैं ना कि रिवीजन में फर्स्ट डिवीजन सुबह होता है, ये आपको डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट करना। एक सब्जेक्ट पढ़े आप, एक दिन में समझ लीजिए कि एक कुछ चीज़ सीखे लेकिन उसका रिवीजन करें। आप दिन भर में समझ लीजिए 2 दिन में एक चैप्टर ही आपको कंप्लीट किया, लेकिन उसका क्या करना है, आपको रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, सिलेबस को तो ख़त्म करके अपना रिवीजन करना है, ये 3 नंबर करना है। जितना हम बता रहे हैं ध्यान से समझते चाहिए और इस पर ज़रूर काम कीजिएगा। और अगला 4 नंबर में क्या करना है, 4 नंबर में आपको फॉर्मूला इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट करें। जो भी फॉर्मूला और जैसे हम कुछ जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जब जो भी सब्जेक्ट हो गया उसमें जो भी फॉर्मूला आ जाता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, उसको एक अलग से शॉर्ट नोट्स वाला कॉपी बनाएं जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। जो भी जिसके कारण आपको जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला होता है वह, जैसे कुछ आप मैथ लिए होंगे तो मैथ बनाते समय कुछ फार्मूला होता है, फिजिक्स होता है फिजिक्स में बनाने जो प्रश्न होता है फिजिक्स में बनाने उसमें भी कुछ फार्मूला होता है, वह सब आपको फार्मूला के लिए एक अलग से कॉपी बनाएं। जिसके कारण फार्मूला जो होता है वो आपको जल्दी दिमाग में याद नहीं होता है, तो उसको बार बार आप देखते रहेंगे तो वह याद हो जाएगा। तो क्या करना है, फार्मूला को और टॉपिक ज़रूर नोट करें। फार्मूला का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा वो आपको याद कर लेना है। और एक लास्ट काम क्या करना है आपको, लास्ट काम है कि आपको अपने सपनों को टूटने न दो। अपने जो आपके जो सपने होते हैं वे उनको कभी टूटने, जैसे आप एक बार आप ठान लिए कि हमको क्या लाना है, हमको 95+ लाना है या हमको जो 400+ मार्क्स लाना है, तो ये नहीं कि समय बीता गया आप कहेंगे अरे छोड़ो इतना क्या करेंगे, हम 300 मार्क्स ला लेंगे और हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक बार जब आप समझ लिए और जो ठान लिए हो उतना तो ठान लिए। क्या करना है कि इतना आप एक बार सोच लिए कि हमको 400+ में लाना था तो लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है, ऐसा आपको सोचना है। तो क्या करना है कि 5वां काम कि अपने जो भी एक बार आपने सोच लिया है कितना लाते तो भी ठान लिए उसको लाना ही लाना है, तो ये करना है। और अगला क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। आप देखते हैं कि एक जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं और एक जो आप है उसमें क्या अंतर है।
जिसे एक होता है टॉपर स्टूडेंट जो उसके बाद जो बुक होता है, जो सिलेबस होता है, जो भी आप बुक पढ़ते हैं वो भी बुक पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वे एक अलग से बुक पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप पढ़ते हैं वे भी टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं वे भी पढ़ते हैं। लेकिन क्यों ऐसा कैसा क्या होता है जो आप टॉपर नहीं बन पाते हैं? तो इसका कारण होता है कि आप पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। देखते हैं कि आप जो लाखों बच्चे जो होते हैं एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है कि कुछ 10 या 15 बच्चे ही टॉपर बन पाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सबसे अलग किए होते हैं। जितना हो सके आप सबसे अलग करना सीखें, जिसके कारण आपको कुछ सबसे अलग करेंगे तभी आप जीतेंगे। तो जो आपको जो टॉपर के पास जो कॉपी होता है, जो बुक होता है, जो किताब होता है, वही आपके पास होता है। सेम बुक, जो सेम बुक टॉपर को होता है वो सेम बुक आपको भी मिलता है। लेकिन सिर्फ आपको कुछ होना, सिर्फ पढ़ना ही सिर्फ आपको आना चाहिए। और जो सेम जो कॉपी होता है, जो कॉपी वे लिखते हैं वे कॉपी आप भी लिखते हो। जो कॉपी वे लिखते हैं वे कॉपी आप भी लिखते हो। लेकिन जिससे जो टॉपर जो कॉपी होता है वही आपको पास भी कॉपी वही सेम होता है। और जो सेम टाइम जो उसके पास समय, उसके बाद जो 12 महीने का जो समय होता है वह भी आपको पास भी उतना है का ही समय होता है। लेकिन सिर्फ कुछ कारण की वजह से ही आप नहीं बन पाते हैं। और एक सेम टाइम और सेम टीचर, जो उनके पास टीचर होते हैं वे आपके पास भी टीचर होते हैं। वैसे ही टीचर, जैसे जो उनको भी एक टीचर पढ़ा रहे हैं या कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं, वैसे ही आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे ही सेम टाइम और सेम टीचर और सेम पेपर भी आता है। जिससे आपको जो क्वेश्चन पेपर आता है उनको पास भी वही क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन क्या होता है, उनको पढ़ने का तरीका होता है जिसके कारण वे टॉपर बन जाते हैं, आप नहीं बन पाते हैं। आपको सबसे पहले आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और अभी से ही आपको शुरुआत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि हम नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करके तब कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कुछ होते हैं हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन पढ़ाई से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार जरूर पढ़ने में रुचि जगानी चाहिए कि एक बार हम बेहतर मार्क्स लाएंगे तो लाएंगे, ऐसा आपको ठान कर चलना है। तो क्या करना है कि जितना भी आपको पढ़े रिवीजन जितना हो सके उतना कीजिए। और जो टाइम टेबल एक ज़रूर बना लीजिएगा। और ये कभी मत सब अपने आप को कम नहीं समझिएगा कि हम इससे कम है। जो वे कर सकते हैं वे हम भी कर सकते हैं। आप भी 400+ ला सकते हैं। आपको रैंक 1 रैंक 2 डिस्ट्रिक्ट को स्टेट ऊपर आप भी बन सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं बन सकते। तो ऐसे समझ गए तो आपको हमारे बातें को मानते हैं कि नहीं, ज़रूर मानिएगा। क्योंकि आपको हम जितना भी बेहतर हो सके आपको मार्क्स लाने में उतना बताते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।